सभी तैयार है ना? किसी को दिक्कत नहीं? देखो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो भी टॉपिक अगर हम बताएं उसको बहुत बढ़िया से समझना, क्योंकि प्रमेय बहुत खास है। अभी देखो तुरंत कुछ देर पहले दिए ना सुदूर अंतःकोण के बारे में, आया है समझ में? तो बस बढ़िया से आएंगे क्लास में और अच्छे से तैयारी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। पॉजिटिव सोच के साथ बढ़िया से एकदम, कोई डाउट ना। देखो जब हम लोग सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले नंबर एक टॉपिक पर थोड़ा चलेंगे। बात समझ में आ रहा है? यस नो। अब देखो इसमें क्या बोला गया है थोड़ा सा समझेंगे कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है ना। हम लोगों से बात किया गया है किस पर? देखो ये प्रमेय होता है। अब देखो प्रमेय आखिर क्यों लड़कों को नहीं आता है मालूम है? तो लोग क्यों प्रमेय नहीं आता है ढेर बालक को? वो लोग सोचते हैं कि मैथ में हम लोग को सिर्फ बनाना है सिर्फ, इसमें ना तो लोग को अंक दिया है ना कुछ, तो सिद्ध करने वाला दिया है मेरे भाई, प्रूफ करना होता है। समझ में आएगा इन लोग को? पहले थ्योरी जो चल रहा है इस थ्योरी को समझना है कि बोर्ड पर लिखा क्या है। बढ़िया से एकदम बढ़िया समझेंगे, डाउट क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए, मतलब हम लोगों से बोला है कि भाई साबित करिए किसी त्रिभुज के, कोई भी त्रिभुज बोल रहा है, कितने कोण होते हैं सर? 3 कोण होते हैं कि नहीं होते हैं? तो बोला गया है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो देखो मेरी बातों को ध्यान से सुनो, जैसे ही थ्योरी हम लोग जब आएगा हम लोगों से जो दिया है उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज बोला है तो सब जानते हैं त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज 3 सरल रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति होती है। ये एक क्लोज फिगर होता है कि नहीं होता है? ये मेरा ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ से हम नामकरण इसका करेंगे, ए करेंगे, बी करेंगे और ये सी करेंगे इस तरीके से। तो अब थोड़ा सा दिमाग में डाल दिया जाए कि हमारा ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। अच्छे से समझेंगे तो मेरे भाई सभी को समझ में आएगा, ठीक है ना। ये मेरा त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज बन गया तो एक स्टेप खाली फॉलो किए। देखो प्रमेय सिद्ध कैसे होता है वो चीज बता रहे हैं। सिद्ध हम यहाँ से उठाएंगे, त्रिभुज लाएंगे, त्रिभुज बना दिए ना कि तीनों कोणों का योग बोला गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कोण कौन कौन है सर? तो यहाँ पर देखोगे तो एक ए है और ये बी है और ये सी है। इस तरीके से देखेंगे तो ये कोण बना हुआ है ना, कोण यहाँ से। तो ये कोण है हम लोग का, ये कोण हम लोग सिद्ध करना है कि मेरे भाई कितना होता है। तो मान लो कोण एक को हम 1 से शो कर दे रहे हैं, सिर्फ शो कर रहे हैं, ठीक है ना। और बी को हम क्या कर रहे हैं 2 से, और इस कोण को क्या कर दे रहे हैं 3 से। कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसको। अब चलो यहाँ से चल गए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो गया 180। अब हम लोग अब जो प्रूव करना होता है लिखते कैसे वो समझेंगे। बोला है कि साबित कीजिए तीनों कोणों को, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण ना, कोण करना है ना। तो कितने कोण दिखाई दे रहे होंगे? 3। तो उस कोणों को लिखना है। तो बताएं कौन कौन कोण सिद्ध करना है हमारा, बताएंगे। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना बोला है? 180। बताएं इतना लिखने आ गया सबको? अब कब वो देंगे एग्जाम में तब नंबर हो जाएगा ना। कुछ नहीं, किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज बना दिए तीनों कोण हो गया। आपको दिखाना 180 तो हम दिखा दिए 180, कोई दिक्कत? अब यहाँ से जो जो चीज करेंगे वो तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देंगे, देखा थोड़ा लिख दिया जाएगा दिया हुआ है क्या है इसमें। और बहुत से बालक इसमें यहाँ पर सोचते हैं कि क्या होता है, ये कुछ नहीं है, नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा। दिया है कि ABC हमारा एक त्रिभुज है। यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखा जाएगा कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है ना। त्रिभुज है जिसमें हम यहाँ लिख ले रहे हैं, जिसमें कोण A बराबर 1, ठीक है ना। सिर्फ समझने के लिए मेरे भाई, इस पर कुछ ये कोई दूसरा कुछ चीज ना है। B बराबर 2 तथा कोण C बराबर क्या हो जाएगा 3। ये लिख लिए हम, मतलब जब साबित करवाएंगे तो 1 2 3 का प्रयोग करेंगे तो वहां पर समझ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक तो हम कुछ दिक्कत नहीं है, पर मैं समझ में आ रहा है। अब सुनेंगे थोड़ा सा अगला स्टेप में, जब हम लोग यहाँ से ले चलेंगे तो मेरे भाई कैसे सिद्ध होगा इसमें, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो, ठीक है ना। तो जब हम लोग को जब किसी थ्योरी को साबित करना होता है तो उसमें हम रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। वो रचना क्यों होता है? उस प्रमेय को हम लोग को सिद्ध करने के लिए, अच्छे से बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? रचना का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। रचना का मतलब होता है कि उसमें हम कुछ ना कुछ जोड़ने वाले हुए, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हो गया तो उससे पहले नंबर हम रचना करते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे रचना क्या है मेरे भाई। रचना यहाँ पर ही होगा कि देख रहे ना ABC त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, मालूम है सभी को। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, मालूम है ना। और त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष इसको बोलेंगे A को, B को और C को बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो अब यहाँ पर रचना करना है कि शीर्ष A से
चाहे बी से, चाहे सी से, जिससे मन उससे हम लोग कर लेंगे। तो हम यहाँ दिखा रहे हैं शीर्ष ए से BC के समांतर एक रेखा खींचा। वो रेखा क्यों खींच रहे हैं तो बताने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दे समझेंगे, एकदम आराम आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो इस मतलब लिखा गया है ना, देखो शीर्ष से देख रहे हो ना, तो इससे एक मतलब BC के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं। अब बताओ खींच लिए यहाँ पर रेखा, इस रेखा का नाम हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर नाम हो जाएगा मान लेते हैं L और यहाँ पर नाम हो जाएगा M। थोड़ा ध्यान देंगे, समानांतर रेखाएं हैं दोनों, ये BC समांतर है LM के, क्योंकि हम रचना में लिखेंगे कि देखो लिखेंगे शीर्ष बिंदु A से, शीर्ष बिंदु A से BC के समांतर LM एक रेखा खींचा, अर्थात देखेंगे BC समांतर ML हो गया चाहे LM हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये रचना हो गया ना। अब हम लोग रचना समझ में आया ना क्यों हो रहा है, कि दिक्कत हो किसी को। रचना प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोग को उसमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, ताकि हम लोग का मैथ बढ़िया से सिद्ध हो पाए। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको बताना है कि सर यहाँ पर हम लोग को सिद्ध करना है, तो हम लोग लेके चलेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ तक तो हो गया कि जो जो चीज़ दिया है वो सब बता दिए। अब यहाँ से हम जो छोटे छोटे कंसेप्ट बताएंगे वो चीज़ों को पकड़ना है, ठीक है ना। अब बताएंगे कि एक स्ट्रेट लाइन पर बाना कोण कितना डिग्री, मान लेते हैं कि मेरा A है और यहाँ पर हम B दिखा रहे हैं और यहाँ मेरा C है, तो पूछेंगे मेरे भाई इस पर कितना कोण बनेगा। सब जानते हैं 180, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बना कोण कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री हो गया। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं, दूसरी मतलब ऐसे बनाते हैं, इस मतलब रेखाखंड पर एक यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ से लेके चल गए, मतलब पूरा कोण बना दिए, इसमें रेखाएं खींच दिए, इस O बिंदु से पूरे रेखाएं खींच दिए। तो बताएंगे कि पूरा का पूरा कोण जो होगा मेरा, ये कोण 2, कोण 3 और कोण 4, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 कितना डिग्री होगा। क्योंकि सब जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर कितना भी यहाँ पर रेखाएं खींचे एक बिंदु से और कितने भी कोण बने, सबके सब योग जो होता है 180 डिग्री होता है। बात समझ में आ रहा है? yes, तो जब यहाँ से हम लोग 180 हो गया, तो क्या हम यहाँ पर देखेंगे थोड़ा ध्यान से, वो नीचे बने चाहे ऊपर बने कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो जब भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 4 हो गया, और इसका नाम क्या होगा सर, 5 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरा कॉन्सेप्ट ये सीखना है, ध्यान देंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, बात समझ में आ रहा है ना। yes, ये जब दो समांतर रेखा हो गई, मान लेते हैं L हो गया और एक M हो गया, LM समांतर M, ठीक। yes, इसको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो मेरे भाई जो जो देखो ये जो कोण होते हैं, ये कोण जो बन रहे हैं, इसको क्या कौन सा कोण बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये जो कोण और ये कोण का होता है संगत कोण। अब ये भी जो दो कोण होगा, इस कोण के क्या होगा, संगत कोण। लेकिन नीचे वाला ये संगत कोण होता है कि नहीं होता है, ये कोण इस कोण के क्या होता है, संगत कोण। मालूम होगा ये था। लेकिन संगत कोण के बाद इस तिर्यक रेखा के दोनों दिख रहे हैं ना, इस साइड वाला हाई साइड वाला, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एकांतर अंतर कोण होते हैं और बराबर होते हैं। कब, जब समानांतर हो तब हमको थोड़ा सा बताना है कि क्या मेरा ये दोनों के दोनों समांतर रेखाएं हैं, LM और BC समांतर रेखा है ना। तो ये एक तिर्यक रेखा आगे तक बढ़ाएंगे तो काटेगा कि नहीं काटेगा। तो बताएं तो कोण जो है कोण 5 किसके बराबर होगा, जल्दी फास्ट देख रहे हैं कौन कौन बता रहे हैं। तो मेरे भाई ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो लोग हाई क्या लग गया कि यहाँ से ऐसे कर दिए हैं तो मतलब हो गया। देखो सुनो, जब ये रेखा हो गया एक और ये एक रेखा हो गया, दो रेखा है ना, दोनों A हो गया और क्या हो गया B। अगर बात करेंगे ये समानांतर B हो गया, तो देखो यहीं पर काम करवा रहे हैं, ध्यान देना। ये एक तिर्यक रेखा काटा ना, तो ये कोण है और यहाँ पर एक कोण बना हुआ है और यहाँ से एक कोण बना हुआ है ऐसे। मान लो इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका 4 है ना। तो बताओ कोण A किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। और कोण 2 किसके बराबर होगा, 3 के। तो बताओ क्या इसे तिर्यक रेखा काटेगा तो हाई कोण इस कोण के और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। किस रीजन के चलते,
एकांतर अंतःकोण, और एकांतर अंतःकोण सबके सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण सभी बराबर होते हैं। मालूम है ना इतना? तो अब बताएंगे इधर कोण 2 किसके बराबर होगा? 5 के होगा ना, क्योंकि देखो ये समानांतर रेखा है और इस कोण को इसका ऐसे करेंगे तो ये वाला इसके बराबर होगा। तो बताओ यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कि सर कोण 5 बराबर कोण 2 लिख सकते हैं कि ना? किसी को दिक्कत? दूसरा नंबर अगर देखो ये इससे मतलब कुछ नहीं है। अब दूसरा नंबर देखो ऐसे, ये वाला जो लिखा हुआ है 4, ये 4 किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। तो कोण 4 बराबर लिख सकते हैं कोण 3। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ये कौन से दोनों रीजन के चलते होगा मेरे भाई? तो हाँ, बहुत बढ़िया। एकांतर अंतःकोण क्लियर हुआ ना? चलो इतना काम हो गया, सबके सब अब उनको लग रहा है कि सबके सब अब मतलब दिमाग में चल रहा है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अगला नंबर बताओ कोण 5 2 के बराबर, कोण 4 3 के बराबर। अब देखो एक स्ट्रेट लाइन पर बाना कोण कितना डिग्री होता है? बहुत बढ़िया, 180 डिग्री होता है। एक स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ कोण कितना डिग्री होता है मेरे भाई? उस पर कितने भी रेखाखंड जा रहे हैं ना बिंदु से, यही ना? तो अब देखो तो इस बिंदु से 2 गो रेखाखंड गई है ना, कितने कोण बने हुए हैं? 3 कोण बने हुए हैं सर। तो बताओ क्या हम लिख सकते हैं? यहाँ लिख लो पहले, एक दम विस्तार से लिखवा रहे हैं, ठीक है ना? एक सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? अब चलेंगे, कौन सरल रेखा मेरा है? तो देखेंगे MAL एक सरल रेखा है ना? तो अब बताओ तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे सर? कोण 5 प्लस कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? देखा जाए ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट पर 1 2 3 कोण बना हुआ है और तीनों का 180 डिग्री होगा ना? आएंगे। अब बताओ 5 1 4 लिखा हुआ है, क्या 5 की जगह पर हम 2 ले सकते हैं? क्योंकि 5 बराबर 2 है तो देखो जो बराबर होता है उसके जगह पर हम लोग उसका मान रख सकते हैं। 2 की जगह पर 5 रखो चाहे 5 की जगह पर 2 रखो। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो मतलब समझ जानते हैं कि सब सीख रहे हैं सभी मेरे बालक, ठीक है ना? इसलिए इतना डीपली समझा रहे हैं। कोण 5 किसके बराबर है? 2 के। तो कोण 5 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब कोण 1 तो कुछ बराबर नहीं दिया हुआ है तो कोण 1 को 1 छोड़ देंगे। अब कोण 4 के जगह पका लिखेंगे तो कोण 4 बराबर 3 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम कोण 4 के जगह पर हम यहाँ लिख देंगे सर जी 3। अब बराबर मेरा हो गया 180। कोई दिक्कत? अब देखेंगे, अब कोण 2 है, कोण 1 है, कोण 3 है। तो कोण 2 के जगह पका लिखा गया था तो हम यहाँ लिख देंगे सर जी कोण B। अब कोण 1 के जगह पर क्या लिखेंगे? कोण A ले लेंगे। अब कोण 3 के जगह पर क्या लेंगे? तो C बराबर 180 हो गया। अब इसको थोड़ा विस्तार से लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको यहाँ लिखने से इसको यहाँ लिखने से, ठीक है ना? तो लिखेंगे सर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। अब क्या हम लोग का यही प्रूव करना था? करना था कि नहीं करना था मेरे भाई? तो बताएं क्या ये पूरा कंप्लीट हुआ? इसलिए आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना? इसको उतारेंगे मेरे भाई, आप लोग का हर एक थ्योरी मैं देने वाला हूँ तो अच्छे से पढ़ें, ठीक है? तो जल्दी इसको उतारें, नोट डाउन करें जल्दी फास्ट।